दोस्तों चलो एक गेम खेलते हैं। अभी मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके आंसर आप सही दे देते हो तो वो गेम आप जीत जाओगे। और आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप 0.1% लोगों में आते हो, और जो लोग स्मार्ट हो गए वो इस क्वेश्चंस का जवाब सही देगा। तो चलो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट थे? दूसरा क्वेश्चन, 2 साल पहले 30 अप्रैल 2021 को आप क्या कर रहे थे? तीसरा और सबसे टफ क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको 5 सेकंड में देना होगा, ठीक है? 5,168,943 x 96 शास क्या होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। चलो क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल में जरा सी भी स्मार्ट नहीं थे? अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं में दिया है तो आप सही हो। दूसरे आंसर मैक्सिमम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर किसी का बर्थडे होगा, अगर आपका खास दिन होगा तो आपको याद जरूर होगा। बट मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक ब्रिटिश स्टूडेंट है यूरेलियन, जो सिर्फ 20 साल के हैं। उनसे जब पूछा गया था ना, तब उसने 2 साल पहले की नहीं बल्कि 2009 में क्या हुआ था वह भी उसे याद था। और अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी देना बहुत ही मुश्किल है, बट एक हमारा ही इंडिया के रहने वाला है, नीलकंठ भानुप्रसाद। और कहीं ऐसे मैथमेटिशियन भी होते हैं, ह्यूमन कैलकुलेटर जिन्हें बोलते हैं। ये इनका जवाब कुछ सेकंड में दे देते हैं। और हाँ, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो आप मेरी तरह स्मार्ट नहीं हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त हम जिस लेवल पर है ना, उसे एक लेवल ऊपर, इनफैक्ट उसे कहीं ज्यादा बेटर तरीके से ब्रेन पावर का यूज कर सकते हो। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, और ये बोल रहे डॉक्टर जॉन मेडिना, जिसने माइंड रूल्स बुक लिखी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 ब्रेन रूल बताने वाला हूं। अगर आप भी इस ब्रेन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप भी अपना ब्रांड का पावर बढ़ा सकते हो। तो हमारा पहला रूल्स है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के फायदे तो सबको पता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, और ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही होती है और उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 मिनट अगर वॉक भी करेंगे तो भी बहुत फायदा मिलेगा। थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बहुत बरस जाएगी। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डाल लीजिए। तो हमारा दूसरा रूल्स है, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। ये रूल कहता है कि ह्यूमन को मिलियन साल लगे हैं ये अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास लिजर्ड ब्रेन था, यानी कि एक छिपकली वाला ब्रेन। यह सिर्फ बेसिक चीजों को याद रख सकता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट और सोना और जागना। लेकिन यह कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर पाता था। फिर उसमें कुछ और ऐड हुआ, AMI डाला, और हमें एक कट में ब्रेन मिला जिसमें हम नए चीजों में कैपेबल हुए, जिसमें हम शिकार को देखकर मार सकते थे, शिकारी को देखकर भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और बहुत सालों के बाद उसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसके वजह से हमें बोलने की स्किल, मेमोरी और प्रोसेस करने में मदद कर सकता था। और यह सब इंप्रूवमेंट तब हुआ जब ह्यूमन सवनाह में आए, और तब हमने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूर होने लगी, और वो सारी एनर्जी हमारे ब्रेन को डेवलप करने में उस होती थी, जिसकी बदौलत हमें अमेजिंग ब्रेन मिला। तीसरा रूल्स, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, बचपन से ही सब हमें यही बताते आए हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरह से काम करता है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो, उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स या अन्य सब्जेक्ट में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते? किसी न किसी बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता है। लेकिन यही लोगों की गलत सोच है। हो सकता है आपका दिमाग मैथ्स के लिए न बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो, या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो।
क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे से अलग तरह की होगी। इसलिए आपने देखा क्यों ऐसी किताबें पढ़ाई जरूरी है। अदरवाइज सारी सोसाइटी की सोच वही दकियानूसी विचारों वाली रहेगी। एनीवेज, हमें अपनी ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी कि वो किस चीज के लिए बना है, फिर उस टैलेंट पर लगकर काम करना चाहिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारा 4 रूल कहता है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। इसलिए टीवी पर दिखाई देने वाली हर एड इमोशनल से भरी होती है, इसलिए हमें याद रहती है। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। स्लीप वेल, थिंक वेल। और हमारा लास्ट रूल कहता है, अच्छी नींद ब्रेन को हेल्थी रखती है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील करती है। ब्रेन भी दिन भर की बुरे विचारों और दूसरे कचरे को साफ करता है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ये शो किया कि नासा के पायलट्स 26 मिनट की नींद भी ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 30% इंक्रीज हो जाती है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स भी मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन भी होने लगता है। डिमेंटिया यानी कि यादाश्त की कमी और हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं। वे गुस्सैल और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। इसलिए 7 घंटे की नींद जरूर लें। आपका दिमाग हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, आप भी अगर नई नई चीज सीखना चाहते हैं और बुक की समरी से अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी ऑन कर देना, ताकि हम नई समरी डालें तो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।